संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। भक्ति बाद में करने का समय, पहली बात तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी 60 साल के बाद। ब्लड प्रेशर चेक करवा लो, आई लो पाएगा। अगर खून टेस्ट करवा लिया शुगर बड़ी घटी पाएगी, 3 बीमारी निकल आएंगी, दवाइयां शुरू हो जाएंगी, श्वास दम फूलने लगेगा, घुटनों में जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा। जवानी में किया जाने वाला कार्य हमने वृद्धावस्था के हवाले कर दिया। तीनों काम जवानी के हैं, गृहस्थी, भक्ति और युद्ध, तीनों काम जवानी के हैं। एक साथ करने पड़ेंगे, साथ साथ। पिंड दृष्टांत में ले लो, पिंड में दृष्टांत ले लो। एक सेठ जी जा रहे थे दूर, गांव लगी प्यास। एक किसान देखा रहेड़ चला रहा था और वो लोहे की चक्री होती है और बाल्टियां उस पर जड़ी होती हैं, नीचे से भर भर पानी ऊपर आता है और उसमें बैल 2 चल रहे थे। चक्री के जब बैल रोकते थे ना, एक उसको बोलते थे खटका, कुत्ता लगा लो थे, वो लगा लो, क्या कहते हैं, वो अटक जाता था। लेकिन जब चलते थे तो खुट खुट करता था वो। सेठ जी पानी पी लो जी, पी लो। वो चलते चलते बैल वो खुट खुट कर रहा था। सेठ जी बोले, भाई किसान, बैल रोक दे, खुट खुट की आवाज में मैं पानी कैसे पीऊं? किसान बोला, जी रोक दिए। रोक दिया, पानी भी रुक गया। अब लगा रहा, एक मैं पीऊंगा पानी, पानी आया नहीं। किसान बोला, सेठ जी अगर पानी पीना ना, ये खुट खुट सुननी ही पड़ेगी। ये गृहस्थी की खुट खुट है, इसी में भक्ति करनी पड़ेगी, साथ साथ होती रहेगी साथ साथ। बाद में समय मिले ना मिले, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं है किसी की। भक्ति करने का
ऊंचा तन मिला मनुष्य का हमें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कब भजोगे सतनाम रे बांधे, कब भजोगे सतनाम, कभी भजोगे सतनाम रे बंदे, कभी भजोगे सतनाम, कभी भजोगे सतनाम रे बंदे, कभी भजोगे सतनाम। बालापन तूने खेल गवाया, जवानी में व्यापक काम, बालापन तूने खेल गवाया, जवानी में व्यापक काम। व्यर्थ भयो तन कापन लाग्यो, वेद भयो तन कापन लाग्यो, लटकन लागी चाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं थाम, लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं थाम। कान न सुनत नैन नहीं सूझत, कान न सुनत नैन नहीं सूझत, दांत हुए बेकाम, कब भजोगे सतनाम रे बांदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बांदे, कब भजोगे सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम, घर की नारी विमुख हुए बैठी, पुत्र करते बदनाम। बड़े बड़ाते हैं व्यर्था बूढ़ा, बड़े बड़ाते हैं वृथा बूढ़ा, अटपट आठों याम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। खटिया से भूई पर कर दे है, छूट जाए धन धाम, खटिया से भूई पर कर दे, छूट जाए धन धाम। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। श्रीवाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेरे सब अनुवाद कर लेते हैं। साहिब पूछ रहे हैं, बता दे श्रीमान जी, कब सतनाम का भजन करेगा। बालापन बचपन तो खेल कूद शिक्षा में गया भाई, जवानी में शादी कर ली, बच्चों का बाग लगा लिया, और वृद्धावस्था आ गई, चमड़ी ढीली हो गई। जवानी में चुटकी से पकड़ने में चमड़ी नहीं आती थी, अब लटक रही है। साहिब कह रहे हैं लाठी हाथ में आ गई है,
शरीर कांपने लग रहा है। गली में चलता है ना, लाठी टेक के ऐसे करता चलता है, सहज थमने से भी नहीं थम रहा, शरीर कहीं गिर ना जाए। देखो आप, कान ने सुनते, कानों ने सुनना कम कर दिया, आंखों से दिखना कम हो गया, और दांत तो भाई निकल ही गए। लेकिन मनुष्य बड़ा सयाना, आजकल तो सब कुछ है, नए दांत लगवा लिए, आंखों में लेंस बदलवा लिए, कानों में मशीन लगा ली, तीनों काम करवा गया और दोबारा जवान हो गया। कैसा है ये? अभी क्या है, व्यर्थ होंगे दोनों। प्यार करने वाली आत्माएं थी दोनों आपस में जवानी में। अगर 10 दिन चलेगी ना, पीछे फिर जाता तो लेने, तेरे बिना दिल नहीं लगता रेशमा, मेरा भी नहीं लगता, फिर माँ बाप की भी तो देखनी होती है। कब बच्चे बीच में आ गए, पोता पोती बीच में आ गए, और उसका गुस्सा क्रोध बढ़ गया, गर्द का सहन शक्ति घट गई, बात बात में क्रोध करे। वो बीच में बैठी है बहू के, उसके चाय में मीठा तेज, सब्जी में नमक तेज, मिर्च तेज, बोलती है वो, सोच लो ये मेरा घर नहीं है, अब बहुरानिया घर है ये। आप बात बात में चिक चिक करते हो, क्रोध करते हो। मैं बैठी हूं फिलहाल, भोजन मिल रहा है आपको, जब मैं चली जाऊंगी ना तब देखना। आदत सुधार लो। लेकिन वो तो अड़ियल था जवानी का, और पक्का हो गया वो बुढ़ापे में। क्या होगा फिर? घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। ठीक है, फिर नहीं मानते, फिर मैं बीच में नहीं हो। जाओ, उसकी रक्षा तो करती है वो, फिर भी पूछती है भोजन ले लिया था आपने? हाँ ले लिया था। बोलते ना वे कसके, बड़ बड़ा थे व्यर्था बूढ़ा, अठपट आठों यहां में। पैसे खोए गए पोते से, अरे क्यों खो दिए रे, 500 रुपए गए रे, कैसे कमाए थे मैंने, तुम्हें पता नहीं है, इसको पकड़ लो, बच्चे को पीटो इसको। पापा जी लाखों कमाते हैं हम, क्या 500,000 की बातें करता है? बेटा 5 रुपए नहीं बनते थे, था कभी समय आपका, फिर मेरे सामने बातें ना बता करो भाई, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बड़ बड़ा थे व्यर्था बूढ़ा, अठपट आठों यहां में लगातार। व्यर्थ हो गया, और ज्यादा हो गया, अब बीमार हो गया। खटिया से भूई पर कर दे है, छूट जाए धन धाम। खाट फिरने लग गया। 3 पुत्र थे आगे, सलाह करके आए, पिताजी याददाश्त कमजोर हो गई है, कोई भी अंगूठा लगवा लेगा, सारी प्रॉपर्टी उतरवा लेगा, ऐसे करो ये सारी जमीन, दुकानें, सारे मकान हमारे नाम कर दो। अरे अभी मरा थोड़ी हूं, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है? मैं तो वसीयत कराऊंगा, वसीयत नाम करा दो, पूरी रजिस्ट्री करा दो हमारे नाम, सारी जमीन, सारे मकान, सारी दुकान, सब नाम करा दिए भाई। और धीरे धीरे अब कह रहे हैं पिताजी वो बही दिखा दे, लेन देन, उधारा खाता, ब्याज बट्टा जो भी है वो ही बता दे। बेटा ये बही पड़ी देख लो,
3 साल से म्याद जाली बाहर, वो पैसा तो आना नहीं। आप तो सेठ रहे, बिना गिरवी रखे पैसे नहीं दिया करते। वो चांदी सोना और दिखा दो कहाँ रखा गिरवी में। अरे तिजोरी में पड़ा भाई, फिर कौन संभालेगा? सब संभाल दिया। खुद का पैसा खुद के पास था, अपनी औलाद के पास गया बस अब। लेकिन ऐसा हो गया, तू तो खाली हो गया, तेरा कुछ है ही नहीं इस घर में। चिंतित हो गया। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम। यमदूत आएंगे अब, वो संभालेंगे उसको। कौन है? यमदूत। काल पुरुष भेजता उनको, कहता है गैर जमानती वारंट आते हैं। जमानत नहीं होती, क्या कहते हैं? गैर जमानती वारंट में जब पुलिस के वारंट आता है, उठा के जीप में रख दो इसको, चलो दौड़ो। वो आते हैं यमदूत। फिर क्या बनेगा इसका? अब है जीवन, अब कमाई कर सकता है भक्ति की।